नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक बेहतरीन क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है कि कर्ज लेके घी पी लें, कर्ज लेके म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट कर दें। तो इसका एक आंसर देखते हैं कि मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं और लोन लेके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 10 लाख का अगर लोन लेते हैं और ये मान के चलता हूँ कि आप अच्छे क्रेडिट स्कोर में हैं और 8% का लोन, हाउस लोन ही मिल जाता है या जो भी लोन मिल जाता है 8% का अगर चले, इससे ज़्यादा मिलता है तो कभी नहीं लगाना है, कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है लोन लेके। पर इतना भी मिलता है तो लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसका आंसर देखते हैं। 8% के रेट से 20 साल तक चलता रहे लोन का टेन्योर, 10 लाख का 8,364 रुपया EMI बनता है। तो पहला कि 10 लाख रुपया मिला, 8% के रेट से 20 साल तक EMI चलेगा, 8,364 रुपया चला। तो वो जो पैसा 10 लाख रुपया मिला वो ले लिए और उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। मान के चलता हूँ 12% कैलकुलेट किया हूँ, 13, 14, 15, 16, 20 क्या होगा वो आप खुद कैलकुलेट कीजिए। 12 पे 10 लाख का वैल्यू 20 साल के बाद 96,46,000 रुपया हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया एक बार, वन टाइम में जाके इन्वेस्ट यहाँ लगा दिया, झोंक दिया। 20 साल के बाद 12% के रेट से 10 लाख का वैल्यू 96 लाख रुपया होता है। 13 से कितना होता है, 15 से कितना होता है, 10 लाख का वैल्यू 15% के रेट से 1,63,00,000 होता है। 12% के रेट से 96 लाख रुपया होता है। तो खुद से कैलकुलेट करना है। StarSIP.in के वेबसाइट पे, मेरा खुद का वेबसाइट है, वहाँ जाना है, बिना लॉगिन किए इधर उधर कोई तामझाम किए हुए कैलकुलेटर को टच करना है, यहाँ पे प्लस माइनस को टच करना है। यहाँ पे 12% के रेट से 10 लाख का वैल्यू 96,46,000 हो गया, ठीक है बात। लेकिन यदि हम लोन नहीं लेते, सीधा सीधा रास्ता पे चलते, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं अपनाते, तो हमारे जेब में पैसा कितना था, EMI जितना था उतना ही 8,364 रुपया। जो हमारे जेब से पैसा हर महीने जा रहा है EMI के रूप में, हम उसी को बोलते हैं भैया इतने का ही SIP करना है, तेते पाँव पसार ये जेते लंबी सोड़। तो हम जितना बड़ा साल है भाई उतने में खुश हैं, हम इतने का SIP कर देंगे। तो ये SIP अगर चलता रहे और 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 12% के रेट से उस EMI वाले पैसे का हर महीने का वैल्यू हो जाता है 83,56,000 रुपया। एग्जैक्टली यहाँ पे देखते हैं कि 8,364 रुपया ही है मेरे पास। SIP के सेक्शन में गए कि हम EMI लोन तोन जाम झाम कुछ ना करते हैं, इतना ही पैसा का SIP करते हैं 20 साल तक। 12% के रेट से 20 लाख जमा करूंगा 83 लाख हो जाएगा। 15% से कितना होगा, 1,26,00,000 होगा। तो 12% से एक नंबर पे रहते हैं। वन टाइम में भी 12 पकड़ा था और SIP में भी 12% का रिटर्न पकड़ते हैं, तो 83,56,000 हो गया। तो इस 83,56,000 रुपया आपको नॉर्मली मिल गया, कोई लोन वोन कुछ नहीं किए और ये पैसा हर महीने इन्वेस्ट होता गया, तो इतना हो गया। तो आप यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितना हो गया। एक जगह तो लोन लेके किया तो 96 लाख हो गया, दूसरे जगह बिना लोन लिए उतने ही पैसे में जितना कैपेसिटी है उतना ही करते गए तो 83 लाख हुआ। तो डिफरेंस देखते हैं तो लगभग 13 लाख रुपया हुआ। तो क्या ऐसा करना चाहिए, क्वेश्चन है। 13 लाख रुपये के लिए करना चाहिए? मेरा कहना है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने आज तक ऐसा नहीं किया कि लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो पैसा जो मिल रहा है ना, वो कोई छाप छाप के दे रहा है, कोई पैसा नहीं है। वो गया जमाना कि सोना जितना है उतना पैसा छापेंगे। वो कब का, 1906 में ही खत्म हो गया, 1906 या 32 में ही खत्म हो गया। वो लोगों को नहीं पता है, आम लोगों को नहीं पता है। इसीलिए जो पैसा छाप छाप के देता है ना, तो वो पैसा नहीं लेना है, क्योंकि पैसा नहीं है, वो छाप के दे रहा है। कैसे जानेंगे? यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है वर्ल्ड डेट क्लॉक। यहाँ पे बोलते हैं अमेरिका में 30 ट्रिलियन का डेट है, चाइना में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में। मीटर ऑन है, ये चलता आ रहा है। मतलब अमेरिका में भी कर्ज, चाइना में भी कर्ज, जापान को भी कर्ज, जर्मनी को भी कर्ज, इंडिया में भी कर्ज। इंडिया वाला ये कर्ज है 3, 3, 6, 3, 9 0 हो गया। अब 2, 3, 5, 4 इसको साधारण शब्दों में किया हूँ। देखिए क्या किया है मैंने, इसको साधारण शब्दों में हमने ट्रांसलेट किया है। 2, 3, 5, 4 वहाँ डॉलर में है सब कुछ कर्जा, तो 80 से मल्टीप्लाई किया तो पैसा हो गया 1,88,320। इतना पे 9 0 है, ये सारा पैसा रुपया में आ गया। अब इसको हमको लाख करोड़ में कन्वर्ट करना है कि भारत देश पे कर्जा कितना है। वो छाप छाप के किसी ने दिया है तो दिया कितना है, तो 9 0 है। 1 लाख में 5 0 होता है, करोड़ में 7 0 होता है। 7, 5, 12, तो 12 हटाना, इससे 9 ऑलरेडी है तो 3 और पीछे चल जाएंगे। यहाँ पे बिंदा दे देंगे 188.320, 188.320 लाख करोड़, यानी कि 188 लाख करोड़ भारत देश पे कर्ज है। किसने लिया कर्ज? आज़ादी से लेके अब तक तो सब ने लिया, ठीक है। बेतहाशा वृद्धि हुआ, 5-6 साल में तो 2 गुना हो गया कर्ज।
तो आप देखेंगे कि सब पे कर्ज है, टोटल लोगों पे कर्ज है। अच्छा, कर्ज दिया किसने? तो भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा देश है जो कर्ज दे रहा है? मतलब कोई तो बड़ा चीज होगा ना भाई, मंगल ग्रह से और बृहस्पति ग्रह से तो नहीं आ रहा है कर्जा। तो आप पता जब करेंगे ना तो नाम आएगा कुछ बड़ा, IMF ये वो का नाम आएगा, उसका 1 ट्रिलियन है पूरा इकोनॉमी उनका जो पैसा देने वाला है, और वो सब देश को कर्जा दे रहा है। 30 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 19 ट्रिलियन, भारत पे 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, इस तरह से करके कर्ज है। मतलब जिसका इकोनॉमी 1 ट्रिलियन, वो बाकी लोगों को इतना कर्ज दे रहे हैं। सोचना है, कैसे सोचेंगे? आधा घंटा धूप में बैठना है, 700 ग्राम फल लेना है और कांटा चम्मच लगा के धीरे धीरे खाना है। सोचना है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा संस्था वो सबको कर्ज दे रहे हैं। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं कहूँ कि मैं 10 करोड़ कर्ज दे दूंगा, कैसे दूंगा? तो मेरे पास वो एक मशीन होगा ना, ऐसे छाप छाप के दे दूंगा। तो 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी जिनका है ना, उसके पास एक मशीन है 10 लाख रुपए का, वो छाप छाप के तो सबको दे देते हैं। तो हमको भी छाप छाप के इतना कर्ज दे दिए कि इतना कर्ज है। आने वाले 5 साल में देखेंगे ये 2, 3, 5, 4 डबल हो जाएगा, 4,500, 5,000, फिर थोड़ा सा अच्छा होगा और हो जाएगा। तो बढ़ते रहेगा ये, मतलब जन्म लेते ही कर्जा हो जाता है। तो इस तरह से मैं बोलता हूँ कि कर्ज नहीं लेना है। कि कर्ज कैसे आ रहा है आपको पता ही चल गया, कैसे आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से दूसरे दिन फिर से आधा घंटा धूप में बैठना है, फल खाना है, खाते खाते क्या पता माइंड का कौन सा खोपड़ी का कुछ खुल जाए, 26 वोल्ट उसमें जनरेट हो जाए। तो कभी अनार खा लिए तो हो गया, कभी पपीता खा लिए, कभी केला खा लिए, कभी अमरूद खा लिए। तो कौन सा फल जो ब्लूटूथ एनर्जाइज कर देगा खोपड़ी का कि भाई ये तो बहुत भयावह चीज़ है, मतलब कौन छाप के दे रहा है। तो नहीं करना है इसे। यहाँ पे देखना है म्यूचुअल फंड का AUM जो है ना, टोटल 39 लाख करोड़ है। हम लोगों ने पैसा लगाया, सब ने लगाया, हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए, इतना पैसा झोंका हुआ है, जिंदगी का जितना कमाया सब वहीं झोंका हुआ है। तो आपने भी झोंक दिया है। तो वो सब मिला के देशवासियों का पैसा है 39 लाख करोड़। इसका 4 गुना ऑलरेडी कर्जा है, जो आपने नहीं लिया, हमने ले लिया है। कोई लिया है आज़ादी के बाद से लेते आया है, छाप के लेते गया, तो इतना पैसा हो गया। सोचिए म्यूचुअल फंड में सारे लोगों ने देश भर में जितना पैसा लगाया है उसका 4 गुना, मतलब सबका पैसा रिडीम कर दे तो भी उसको दे दे तो भी पैसा 3 गुना कर्जा में रहेंगे हम। तो नहीं लेना है कर्ज लेके, ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग भारतीय मूल के नागरिक हैं जो अपने सिद्धांत, सभ्यता, संस्कृति को ज़्यादा फॉलो करते हैं। विदेशों की तरह नहीं है कि जो मर्जी वो कर लिए, उसका उनको लगता है कि यही ज़िंदगी में जो करना कर लो, आगे कोई ज़िंदगी ही नहीं होता है। लेकिन हम लोग का ऐसा मानना है कि इस जन्म के बाद भी बहुत कुछ है। तो हमारा जो सभ्यता संस्कृति है ना, उसमें ही जीना है, जो पूर्वजों ने बताया है उस पर ही चलना है। बोलते हैं ना, कर्ज लेके घी नहीं पीना चाहिए, तेते पाँव पसारिए जेते लंबे। जैसा अपना रिक्वायरमेंट है, जितना चीज़ है उतने में करना है। जब हो जाएगा अपने पास तब कर लेंगे। मैं ये बोलता हूँ कि 83 लाख रुपया हो गया SIP करके, अब 13 लाख रुपया इसमें प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, ज़िंदगी पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर्ज लेके बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और ये रेफरेंस मैं तब माना हूँ जब 8% पे आपको कोई लोन दे रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे तो दिवालिया ही हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी क्या बताऊँ, बाकी तो लास्ट में वही बोलना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं ज़्यादा अब इससे बोल नहीं पाऊँगा। थैंक यू सो मच।